नमस्कार मित्रों, बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूईटी यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है और आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता ही दिया है कि उसका डेट 26 मार्च तक प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूं बीएचयू के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, आज मैं डीयू के बारे में आप सभी के बीच लेकर के आ गया हूं वीडियो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से एडमिशन होता है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और किस तरह से किस कोर्स में एडमिशन मिलता है, इसके बारे में बड़े ही विस्तार तरीके से हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के मेरे साथ मैं अखिल कुमार यादव आप सभी का बुद्धा एकेडमी में स्वागत करते हुए, मां सरस्वती को याद करते हुए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन से कोर्स आपको बेहतर होंगे। क्योंकि मैं कोर्स के बारे में इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूं ताकि आप डिसाइड कर सकें। आपके पास अभी पर्याप्त समय है, इस समय के दौरान आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं हम बीए से कि बीए के कोर्स में आखिर क्या चल रहा है। बीए के कोर्स में कैसे हम एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम बीए ऑनर्स की बात करें, चाहे हम बीए पास कोर्स की बात करें, चाहे हम बीए के किसी भी नॉर्मल कोर्स की बात करें, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसी तरह हम बीएससी के बारे में भी चर्चा करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, डिफरेंट प्रोफार्मा पर चर्चा करेंगे, किस तरह से आप एडमिशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बीए के बारे में। बीए में बता दूं कि ये जितने भी कोर्स के बारे में हमने यहाँ लिख रखा है, सारे ऑनर्स के कोर्सों की बात हो रही है। बाकी कोर्सों के लिए यहाँ हमने प्रोग्राम लिख रखा है या पास कोर्स के रूप में लिख रखा है। तो आइए जानते हैं हम। सबसे पहला कोर्स जो यहाँ लिख रखा है वो है संस्कृत ऑनर्स का कोर्स। अर्थात अगर आप संस्कृत में बीए करना चाहते हैं, वो भी ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं, ऑनर्स जिसे ससम्मान की डिग्री बोलते हैं, ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा टेस्ट देना होगा? आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। और साथ ही साथ चाहे आप सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में से, सेक्शन 1 का या तो संस्कृत का पेपर दे दीजिए या सेक्शन 2 से एक संस्कृत लैंग्वेज के रूप में टेस्ट हो रहा है और एक संस्कृत सब्जेक्ट के रूप में टेस्ट हो रहा है। तो दोनों में से किसी एक में, चाहे आप लैंग्वेज वाले संस्कृत में और चाहे आप डोमेन वाले संस्कृत में और सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत में अपीयर होकर के इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सेक्शन 2 के इन 2 और सब्जेक्ट में टेस्ट देना होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको 4 सब्जेक्टों में पेपर देना होगा, एक लैंग्वेज, एक संस्कृत और साथ ही साथ उसके 2 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आप पढ़े हों या जो भी आपको लगता हो कि मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, उसको देखना होगा। आइए हम दूसरे कोर्स की बात करते हैं जो सबसे पॉपुलर कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर कोर्सों में से एक इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स की बात आते ही सबसे ज्यादा प्रचलित कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और सबसे बीए में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स की बात सबसे ज्यादा प्रचलित है, बच्चों के बीच ट्रेंडिंग में जो रहता है वह इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स है। और इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स में अगर आप एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट में टेस्ट देना होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। तो इंग्लिश सेक्शन 2 से कोई 3 सब्जेक्ट में आप अगर इंग्लिश के साथ साथ सेक्शन 2 जो है, मतलब जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, उसमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप डीयू के अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे और आप आसानी से उसमें एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे अपने सीयूईटी स्कोर के हिसाब से। मैं यह इसलिए डोमेन सब्जेक्ट बता रहा हूं ताकि आप पहले से इस बात को पूरी सावधानी के साथ फॉर्म भरते समय ध्यान दें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो उस कोर्स के लिए कौन सी डोमेन सब्जेक्ट को पेपर देकर के हमें आना होगा। इसी बात पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह हम बात करें और भी पॉपुलर कोर्स की, हिंदी ऑनर्स की, तो हिंदी ऑनर्स के लिए भी आपको हिंदी का पेपर देना होगा और उसके साथ ही साथ सेक्शन 2 से 3 सब्जेक्ट में पेपर देना होगा। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन करेंगे। वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको पूरी इसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ मैं आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन बता दे रहा हूँ। हिंदी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हिंदी को
हिंदी का एग्जाम देना होगा सेक्शन 1 से, और सेक्शन 2 से 3 सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आप जो भी पढ़े हों उसमें अपीयर होकर के एडमिशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात करूंगा आपको उसी प्रकार अगले कोर्स की, जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्स आता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स जो आता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूं। तो इकोनॉमिक्स में पहले आप टेस्ट आपको देना होगा लैंग्वेज का, और लैंग्वेज के बाद जो आपको टेस्ट देना होगा वो डोमेन से आपको मैथमेटिक्स का टेस्ट देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस का एक ऐसा मात्र ब्रांच है जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स का टेस्ट देकर के आना होगा। मैथमेटिक्स जिसके लिए कंपलसरी है, और बिना मैथ्स दिए आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज का आप एडमिशन देंगे, दूसरा आप मैथ्स का टेस्ट देंगे, और तीसरा सेक्शन 2 से कम किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप अपीयर होकर के यहाँ आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं, हम देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी है, जिसको हमने से एक साथ लिख रखा है। जब हम बात करते हैं जियोग्राफी ऑनर्स की, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, सोशियोलॉजी ऑनर्स की, फिलॉसफी ऑनर्स की या हिस्ट्री ऑनर्स की जब हम बात करते हैं, तो इन सारे कोर्सों के लिए एक ही एलिजिबिलिटी है, और वो एलिजिबिलिटी है कि आपको एक लैंग्वेज में अपीयर होना है, उसके साथ ही साथ सेक्शन 2 से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपीयर होना है, चाहे वो कोई भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी 3 सब्जेक्ट में टेस्ट दे करके इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात मैं करूं, हिस्ट्री तक मैंने बता दिया कि इन सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स, इन सारे चीजों के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि आप लैंग्वेज के साथ साथ सेक्शन 2 से कम 3 सब्जेक्टों में एडमिशन, 3 सब्जेक्टों का टेस्ट देकर के अपीयर होकर के आप एडमिशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगली बात मैं बात करूं कि बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम जो नॉर्मल कोर्स होता है, जो 3 सब्जेक्ट के साथ पढ़ा जाता है, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के साथ पढ़ा जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो नॉर्मल जो बीए प्रोग्राम का जो बाकी यूनिवर्सिटियों में भी चलता है, या बीए प्रोग्राम का कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं एक लैंग्वेज के पेपर में, एक लैंग्वेज का पेपर दे करके, और साथ ही साथ सेक्शन 2 जो आता है, मतलब जो सीयूईटी का सेक्शन 2 है, मैं बार बार जो सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं, वो सीयूईटी का जो सेक्शन 2 है उसमें से 3 सब्जेक्ट में अपीयर होकर के, या फिर इसके लिए एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लैंग्वेज में अपीयर हो जाइए, और सेक्शन 2 से 2 सब्जेक्ट में अपीयर हो जाइए, और प्लस आप जनरल टेस्ट का पेपर देकर के भी इसमें आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बीए ऑनर्स के बारे में बीए ऑनर्स के बारे में, बीए प्रोग्राम के बारे में बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर किसी भी तरह का इसमें संदेह आपको रह गया हो तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और आपके किसी भी प्रकार के डाउट को वहां तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम बीएससी ऑनर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं, और जान लेते हैं कि आखिर बीएससी ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। हम पहले बीएससी ऑनर्स के मैथमेटिक्स ब्रांच की अगर बात करें, तो मैथमेटिक्स ब्रांच में 3 तरह के कोर्स आते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स। मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट में कम से कम अपीयर होना होगा, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट होंगे पीसीएम, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ अगर आप एक लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं तो आप डीयू के मैथमेटिक्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में अपीयर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ एक लैंग्वेज में अपीयर होते हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कोर्स के लिए, बीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की, अर्थात बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, तो उसमें एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स और प्लस सेक्शन 2 से इन्हीं 2 सब्जेक्ट में अपीयर होकर के आप आसानी से बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग कोर्सों में, बीएससी के सबसे ट्रेंडिंग कोर्सों में और टॉप मोस्ट कोर्सों में चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज मैं रात में और आपको डिस्कशन करूंगा, छोटी सी चीज, बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज आपके संदर्भ में, एक चीज बड़ी ही
कीमती चीज आपके लिए रखा हूं, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला कोर्स में बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स की, जो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कंपलसरी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या तो अपीयर हुए हों या फिजिक्स केमिस्ट्री सीएस या फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में अपीयर हुए हों, उसके साथ ही साथ आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देकर के आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में अपीयर हुए हैं अगर आप, तो आप आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स कोर्स में। ठीक उसी प्रकार हम बात करें जियोलॉजी ऑनर्स की, तो जियोलॉजी ऑनर्स में भी आप आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी का एग्जाम दिया है, मतलब जियोग्राफी का एग्जाम दिए हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जियोग्राफी, मतलब 3 कॉम्बिनेशन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी। इन तीनों कोर्सों में अगर आप किसी भी एक में अपीयर हुए, मतलब तीनों में से तीनों जो सेट बने हैं, तीनों सेटों में से किसी में भी अगर आप अपीयर हुए हैं तो आप आसानी से डीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग बनेगी। अगली बात आती है स्टैटिक्स ऑनर्स की। स्टैटिक्स ऑनर्स बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स की बात जब आती है तो बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक लैंग्वेज में अपीयर होना होगा और लैंग्वेज के साथ साथ मैथमेटिक्स में अपीयर होना होगा। मैथमेटिक्स के बाद आपको सेक्शन 2 जो आता है अर्थात सीवीटी का जो सेक्शन 2 है उससे कम 2 सब्जेक्ट में अपीयर होना ही होना है। अगली मैं बात करूं अगर होम साइंस ऑनर्स की, तो बीएससी होम साइंस की, तो बीएससी होम साइंस के लिए एक लैंग्वेज और साथ ही साथ जो सेक्शन 2 है उससे कम 2 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना होगा, तब आप डीयू के किसी भी कॉलेज में इसके लिए अपीयर हो पाएंगे कि आप उसके काउंसलिंग सेशन में भाग ले पाएंगे और होम साइंस से आप बीएससी कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं बीएससी प्रोग्राम या बीएससी फिजिकल साइंस जिसे बोलते हैं, ये 2 तरह से डीयू में होती है, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री और बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। इन दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में अपीयर होकर के आइए और आप आसानी से बीएससी प्रोग्राम में भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं एक लैंग्वेज के साथ। परंतु तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको किसी भी प्रकार का अपने पर्सनल डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके हमसे तुरंत किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध एकेडमी की टीम आपके साथ सीवीटी के इस रण में प्रत्येक पल आपके साथ खड़ी है और आपकी किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके आपको सीवीटी के जो सीवीटी से परीक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश तक और विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाने के बाद भी आपके साथ प्रत्येक कदम पर आपके साथ खड़ी रहने का काम करेगी। तो इस नाते मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बीए के बारे में बताया, बीएससी के बारे में बताया। अब मैं जो बता रहा था आपको कि लास्ट में बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो रह गई है वो मैं आपको बता दूं कि ये सारे कोर्स में ऐसा नहीं है कि आप किसी एक कोर्स के लिए ही मात्र अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी सेम है। आप जैसे उस टेस्टों में अगर एडमिशन उन पेपरों में अगर अप्लाई करते हैं और उन पेपरों में आप अप्लाई हो जाते हैं तो आप अधिकांश कोर्सों को टारगेट कर लेंगे, मतलब जिन जिन में भी एलिजिबल कोर्स होंगे उनको आप आसानी से टारगेट कर पा रहे होंगे। उसी तरह से बीएससी में भी है। मैं इस चीज के लिए भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि आप सारी लगभग अधिकांश जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे बीएचयू की बात करें, चाहे डीयू की बात करें, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करें, इन सारी यूनिवर्सिटियों को किन के माध्यम से आप टारगेट कर सकते हैं, आखिर कौन से ऐसे डोमेन सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से यूनिवर्सिटियों को टारगेट कर पा रहे हों। तो ठीक है मित्रों, आगे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अखिल कुमार यादव आपसे विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।